हेलो जी, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप की, कि स्कोप का जो है वो क्या चक्कर है, आपकी जो फील्ड है उसका कितना स्कोप है, एंड आल्सो स्कोप की अहमियत की भी बात करेंगे कि क्या वाकई ये मैटर भी करता है या नहीं। और दूसरा ये कि हम प्रैक्टिकली भी फाइंड करेंगे वेबसाइट पे जाके कि जो आपका कोर्स है उसकी जर्मनी में कितनी मांग है या कितनी डिमांड है, एंड आल्सो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप प्रैक्टिकली भी हम फाइंड करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं ज़रा स्कोप से, कि स्कोप क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम है। लाइक जो भी मुझे सवाल आते हैं बहुत सारे, लेकिन स्कोप का सवाल कांस्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये वाली कोर्स ऑफ स्टडी है या ये हमारी डिग्री है, तो इसका स्कोप क्या है, क्या हम कर लें या नहीं कर लें। तो मुझे तो कभी कभी ये सवाल अजीब भी लगता है, लेकिन मतलब अजीब लगता था, लेकिन अब अजीब नहीं लगता। मैंने गौर किया तो इट्स ए वैलिड क्वेश्चन। अजीब इसलिए लगता था, लाइक आई ऑलवेज से कि स्कोप जो है वो हर चीज़ का ही है। यू नीड टू बी ऑन एक्सपर्ट लेवल, जहाँ पे स्कोप की वैल्यू काफ़ी कम रह जाती है। तो खैर और अजीब इसलिए नहीं है, मतलब ये सवाल या ये सर्च करना या किसी से पूछना, इट्स गुड कि जिस पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपना जो है वो कीमती वक्त या फिर अपने एफर्ट्स, अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, तो यू शुड नो कि उसका स्कोप क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। तो ओवरऑल तो यही है कि जर्मनी में आप देखें तो स्कोप जर्मनी में मैंने देखा है, मतलब यहाँ पे बहुत वाइड फील्ड्स हैं। जिस तरह पाकिस्तान में मैं जिससे भी मिलता था मैं पूछता था भाई क्या कर रहे हैं आप, वो कहता था कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ मैं, जो है डेटा साइंस कर रहा हूँ मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा हूँ। मतलब ये कंप्यूटर रिलेटेड जो है ना वो काफ़ी, एक बार इससे पहले वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक हाइप था, और फिर सिविल इंजीनियरिंग का, मतलब जिससे भी पूछो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और जिसने वो मेरिट बनाना था वो भी, मतलब जिसने भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था उनकी प्रेफरेंस ये, पहले मैकेनिकल फिर सिविल फिर कंप्यूटर साइंस, इस तरह सॉफ्टवेयर, तो ये वाला। तो जर्मनी में मैंने देखा यहाँ पे बहुत जो है ना वो वाइल्ड फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ हैं, एंड आल्सो उनका स्कोप भी है। लाइक अगर ओवरऑल हम देखा जाए तो स्कोप जो है ना वो किसी भी कंट्री में इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ पे देखना होता है इंडस्ट्री क्या है, कितनी है, बिजनेसेस कितने हैं वहाँ पे। तो जर्मनी में देखा जाए तो चूँकि नंबर 1 इकॉनमी है ये, तो अब देखें किसी एक फील्ड का हम नहीं कह सकते कि इस चीज़ का स्कोप है। फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक बड़ी कंपनी का एग्जांपल लें, एप्पल की एग्जांपल ले लें या फिर टेस्ला की ले लें। चलें टेस्ला की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब उसमें किन किन बंदों की ज़रूरत है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत है, उसमें डिज़ाइन वाले लोगों की भी ज़रूरत है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी के लिए टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी उनको चाहिए, उनको लॉयर भी चाहिए जो कि उनके लीगल मामला देख सकें, उनको कंप्यूटर वाले भी चाहिए जो उनके आईटी ऑपरेशंस को देख सकें। तो इस तरह एक जो बड़ी कंपनी होती है उसमें काफ़ी फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ या काफ़ी जो जॉब्स होती हैं वो उसमें होती हैं। तो चूँकि जर्मनी में ये काफ़ी कुछ है, तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि स्कोप जो है वो हर चीज़ का ही है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई भी करेंगे और वेबसाइट पे जाके ओरिजिनली भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ज़रा कैटेगरीज़ बना लें। जो ये फाइंड करते हैं या ये पूछते हैं, उनमें स्टूडेंट्स की 2 कैटेगरीज़ होती हैं। पहली कैटेगरी तो वो होती है जिनको अपने इंटरेस्ट का पता होता है, वो कहते हैं हमारा ये इंटरेस्ट है। चलो इंटरेस्ट तो है, अब ये भी फाइंड कर लें क्या उस फील्ड का स्कोप भी है, तो फिर वो स्कोप पे चलते हैं, वो फाइंड करते हैं। और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कहते हैं कि भाई ये हमारे पास लिस्ट है कोई 2 3 4 फील्ड ऑफ स्टडीज़ की या उनकी डिग्री की या कोर्स की, और हमें बस ये पता चल जाए कि किसका ज़्यादा स्कोप है तो हम वही कर लेंगे। हमारे लिए स्कोप हमारे लिए जो है ना हमारा इंटरेस्ट वही है जिसमें आगे कोई पैसे हों, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, कोई जो भी उनके एम्स हैं उनसे रिलेटेड, मतलब जॉब्स वगैरह हों और अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो वो कहते हैं हम वही कर लेंगे, हमारा इंटरेस्ट उन्हीं के साथ जो है वो बंधा हुआ है। तो सबसे पहले पहली कैटेगरी के लिए तो यही है कि उनका जो इंटरेस्ट है दे शुड गो फॉर दैट। इसमें रीज़न ये है कि वो जल्दी एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचेंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है तो उन्हें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। काम नहीं करना पड़ेगा से मतलब उनका इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी उस पर खींचे चले जाते हैं, तो वो कर लेंगे उसमें और एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएंगे जहाँ पे स्कोप की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। लेकिन दूसरे लोग जिन्होंने सेलेक्ट करना है उनमें से, तो उसके लिए ये है कि वो सबसे पहले तो वो देखें कि वो जो डिग्रीज़ करेंगे तो उनके बाद उनके माइंड में क्या है कि वो कौन सा जॉब टाइटल लेना चाह रहे हैं। तो जो जॉब टाइटल से अब क्या मतलब, जिस तरह मैं डेटा साइंस कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब कि मेरे पास जो दिमाग में टाइटल होगा वो ये हो सकता है कि या डेटा साइंटिस्ट बनूंगा या डेटा एनालिस्ट बनूंगा या इस तरह के और टाइटल्स। तो जो भी वो डिग्री करना चाह रहे हैं या जो भी फील्ड ऑफ स्टडी के बाद वो जॉब टाइटल अपने फाइनल कर लेंगे 2 3। तो उन जॉब टाइटल्स के साथ हम वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि किस तरह वो फाइंड कर सकते हैं कि उनकी कोर्स ऑफ स्टडी का स्कोप क्या है, एंड आल्सो उनको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उस फील्ड ऑफ स्टडी में जर्मन लैंग्वेज का कितना किरदार है या इंग्लिश का कितना किरदार है और एक्सपीरियंस कितना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम वेबसाइट पे चल के देखते हैं और फिर वो उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे जो भी वहाँ पे, मतलब जो वहाँ पे उन्हें स्कोप नज़र आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी या जॉब्स नज़र आएंगी। तो यहाँ से गायब होते हैं, स्क्रीन पे मिलते हैं।
चलें जी, आ गए हम स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे चलते हैं ज़रा इनकॉग्निटो मोड में आ गए। और इनकॉग्निटो के बाद आप यहाँ के लिखेंगे टॉप जॉब पोर्टल्स इन जर्मनी, सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। ये देखें यहाँ पे जर्मनी में ये वाली फेमस वेबसाइट्स हैं, स्टेपस्टोन, इंडीड या ये वो, और यहाँ पे लिंक्डइन भी है। तो लिंक्डइन तो हर जगह ही फेमस है और मशहूर भी है, पाकिस्तान में भी चलती है। तो हम चलते हैं ज़रा लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन पे आके जाके अब आपने देखना है कि आप कौन सा फील्ड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी या जो भी आप डिग्री कर रहे हैं वो करने के बाद आपका एक्सपेक्टेड टाइटल क्या है। जो भी आपका एक्सपेक्टेड टाइटल है उसको ज़रा इधर आके लिखें, इसके अंदर लिखें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे आप अपना सिटी चूज़ करेंगे कि कौन सा आपका टारगेटेड सिटी है। हम बर्लिन में हैं तो हम कहते हैं चलो बर्लिन वाले दिखाओ, और ये बर्लिन हो गया। और अब यहाँ पे देखें डिफरेंट चेक्स हैं, जिस तरह आपको पता है लिंक्डइन पे तो जॉब पोस्टिंग जो है वो किस टाइम पे हो, तो हम कहते हैं 1 मंथ के दौरान जो जॉब पोस्टिंग्स हो सिर्फ हमें वही दिखाओ। और साथ में एरिया हमारा कोई भी हो, कंपनी भी कोई भी हो, लोकेशन बर्लिन ठीक है ये भी, और जॉब टाइप कोई भी हो जाए। एक्सपीरियंस लेवल जो है, एंट्री लेवल आप क्लिक कर सकते हैं क्योंकि डिग्री के बाद आपको एंट्री लेवल जॉब मिलती है, तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। साथ में एक्सपीरियंस लेवल कितना है आपका, वो तो हो गया ऑन साइट या रिमोट, तो ये भी आप क्लिक कर सकते हैं जो भी आपकी डिज़ायर्ड हो। अब जब आपने ये डेटा एनालिस्ट लिखा या अपना जो भी टाइटल लिखा जो कि आपका एक्सपेक्टेड है, जिसका आप स्कोप, डिमांड या उसकी जॉब फाइंड करना चाह रहे हो, तो वो वाला आपने यहाँ पे लिखा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखें 5000 प्लस। यहाँ से आपको एक अंदाज़ा तो हो गया कि 221 न्यू है यहाँ पे, और 5000 प्लस 1 मंथ के दौरान पोस्ट हुई हैं। तो आपकी जो भी होगा उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी जॉब्स मार्केट में आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी क्रिएट हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये सारा कुछ है, और ये सारी जो हमने कीवर्ड लिखा था प्रीटी मच सर्च सेम है, तो इंजन का अच्छा है। तो ये देखें सारा वो डाटा एनालिस्ट का ही आ रहा है, तो इसका मतलब काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो रेलिवेंट ही हैं। 5000 में कोई कुछ हो सकती हैं जो कि इरेलीवेंट हो। लेकिन ये देखें अच्छा, अब एक के ऊपर हम क्लिक करते हैं, फर्स्ट पे कर लेते हैं। अब इनकी ज़रा हम रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं कि भाई ये जॉब तो दे रहे हैं, और जॉब में बंदे के अंदर से क्या मांग रहे हैं, तो वो तो चीज़ देख लें। अच्छा ये देखें हम इसके अंदर आ गए सी मोर पे, तो ये देखें यहाँ पे व्हाट वी ऑफर, ये हमें क्या देंगे, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। एडवांटेज भी हमें अभी नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, मतलब ये कंपनी किस चीज़ के लिए देख रही है आपको वो देखना है। तो ज़रा देखें ये 3+ ईयर का एक्सपीरियंस मांग रही है, और ये मैथमेटिकल अप्रोच एक्सीलेंट जो भी है, इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जब वो डिग्री कर लेते हैं फिर रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं कि अब कंपनी क्या मांग रही है। करना क्या चाहिए कि डिग्री स्टार्ट करने से पहले या कोर्स ऑफ स्टडी स्टार्ट करने से पहले मार्केट में देखना चाहिए कि भाई क्या मतलब क्या मांग रहे हैं वो, क्या स्किल क्या मांग रहे हैं उसके अंदर। तो ये हम फील्ड ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी जो है ना, वो तो 2 बंदे अगर एक ही कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो दोनों बंदे सेम नहीं है। एक बंदे ने अच्छा काम किया है उसमें, बेशक उसका CGPA कम है लेकिन स्किल पे उसने काम किया, तो उसका हायर वैल्यू होगी दूसरे की नस्बत के जिसने काम ही नहीं किया, बस डिग्री ले ली। तो आपने ये वाला जो है ना, ये पहले वाला पढ़ लेना है, डिग्री स्टार्ट करने से पहले पढ़ लें कि भाई क्या कौन सी क्वालिटीज़ प्रोड्यूस करनी है। अब ये डिफरेंट यहाँ जॉब पोस्टिंग्स होती हैं, इनमें रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, लेकिन जो कोर वैल्यू होती है, मतलब डाटा एनालिस्ट क्या करता है, डाटा को एनालाइज करता है, वो जो कोर वैल्यू है वो सेम रहेगी सारी जॉब्स में। बाकी इधर उधर की चीज़ें हो सकती हैं कि उनको तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हर कंपनी पोस्ट करेगी, लेकिन कोर वैल्यू सेम रहेगी। तो आपने वो कोर वैल्यूज़ जो हैं, वो कोर स्किल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करनी है। तो ये देखें ये जो भी इनकी रिक्वायरमेंट, इसी तरह आप कोई और देख लें तो इसी तरह ये देखें इनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, और यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंग्लिश में कितनी जॉब्स हैं और जर्मन में कितनी है। जो जर्मन में होती है वो तो स्पेसिफिकली जर्मन लैंग्वेज में ही पोस्ट हुई होगी इधर, और कुछ ऐसी होती हैं जो इंग्लिश में पोस्ट होती हैं लेकिन साथ में उन्होंने लिखा होता है कि जर्मन लेवल आपको ये चाहिए। तो आपको इससे इस तरीके से आपको एक तो ये अपॉर्चुनिटीज़, आपको नंबर ऑफ़ प्रेजेंट जो जॉब्स हैं उनका अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज का उसमें कितना किरदार है ये भी आपको पता चल जाएगा। और उसके अंदर ये भी कि आपको कोर वैल्यूज़ या कोर स्किल्स जो हैं वो आपको कौन सी प्रोड्यूस करनी है, वो भी इसके अंदर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो जो भी आपका जॉब टाइटल हो वो आपने यहाँ आके लिखना है, और उनकी रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हम अपने अंदर प्रोड्यूस करें कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें जॉब मिलेगी इस माहौल में, और लैंग्वेज का कितना किरदार होगा, और किस सिटी में ज़्यादा हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये था सारा तरीका जिससे आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी अपना जॉब टाइटल जो है आपका एक्सपेक्टेड है वो आप लिखेंगे और आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो या दैट वाज इट फॉर टुडे। और अगर दिस वीडियो वाज हेल्पफुल देन यू कैन हेल्प मी इन 2 ways। फर्स्ट लाइक दिस वीडियो एंड सेकेंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।